राम राम बब्बो। लाइक करियो, सब्सक्राइब करियो, कमेंट करियो। एक कहानी लेकर आए। ब्राह्मण का कोई भी संतान नहीं थी। देखो ब्रह्म देवता क्या करते हैं। वो एक ब्राह्मण था, दोनों राजा रानी थे वे, ब्राह्मण ब्राह्मणी। तो उनके कोई भी संतान नहीं थी। 20 साल उनके बयान हो गए थे बेचारे के। उन्हें सियाणे भगत कोई नहीं छोड़े दुनिया में, जो एक सब कोई गाय उन्हें। तो एक दिन किसी ने बोले बताया उनका, भाई तो शिव जी की पूजा कर ले। वह शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा करने लग गए। बोला एक ईसा देवता है, वो सब देवता में सस्ता देवता है। 2 बांग के पत्तियां वो मन जाए, दतूरे के वो मन जाए, बेल पत्थर में वो मन जाए। बहुत बड़ा देवता है जय शिव शंकर भोलेनाथ की। तो उन्हें कहा अभी ये भोलेनाथ मैंने एक संतान चाहिए, सब दुनिया का बच्चे हैं, मेरा भी जी करा बच्चे ने, तो मेरा भी जी करा बच्चे ने भी एक तो दे दे कम से कम। तो भोले ने उसका वरदान दे दिया। उन्हें 1.25 साल बोला समझा, तो भोले ने वरदान दे दिया, बेजा तेरा लड़का हो जाएगा। ये ब्राह्मणी आशा में रहेगी। और ब्रह्म देवता प्रगट हुए। ब्रह्म देवता ने कहा ये भोलेनाथ तेने यू के करया, इसके तो भाग में संतान नहीं, और होगी तो उसकी मृत्यु है, वो बचना नहीं। बोलिया इब के करया जावे। बोलिया देखे उस चीज के बारे में नहीं पता, वो आपने पता, और मैंने तो वचन दे दिया तो दे दिया। ये ब्रह्म देवता संकट में बढ़ गया। तो बोलिया ब्राह्मण था अभी 12 साल तेरा बच्चा तेरे लोर होगा। 12 साल की जिंदगी है इसके दौर है। बाकी के सांस ना में बढ़ा सकता और ना में घटा सकता, कुदरत वाले की मेरी आई है। तो ब्राह्मण अपना धर्म संकट में फंस गया। ना तो अपनी पंडित्याणी तब बतावे, ना कोई रिश्तेदार तब बतावे। देखो जिसका बेटा बेटी नहीं है उन्हें खुद पता हुआ भाई लाद के चीज हुआ है। और लाद माँ बाप ने नहीं समझा तो फिर माँ बाप के दिल पे के गुजरा वो भी सबने पता हुआ है। तो पंडित का गुण लग गया शरीर में। एक दिन पंडित भटकदा भटकदा बियाबान जंगल में जा रहा। बियाबान जंगल में जा रहा तो 4 लड़की रान्ने चुगा है। रान्या का आपने नहीं पता हो तो बता दूंगी। पहला गाय में ऐसी तो सब जंगला में चरे करें थी, वो गोबर कर दें थी। उन गोबर ने कोई ठावे तो था नहीं, उनके पिंडा के सूख रान्ने हो जाते थे। तो वह रान्ने चुगन जा रही ओ ये राम जी के करने। और मैं न्यू कह रही अब वो मैं तो इसे पति जला ब्याह करवाऊंगी। वह कह रही वो मैं इसे पति जला ब्याह करवाऊंगी। बोली जरियो थम कहो सोकरांडो करवाओगी किसे गला। वह बोली वो मैं तो राजा के लड़के गला करवाऊंगी, रानी बनना चाहूँ। एक बोली बब मैं तो ना राजा ना रानी, में तो मीडियम सी हूँ और ईसा पति चाहिए मैंने जो मेरी इज्जत करे। उनकी भी सुन ली। एक बोली एक जो मेरा पति मैंने ईसा चाहिए, मैंने रोज फिल्म दिखा हुआ, ड्रामे दिखा हुआ, और मैंने बैरो बैर फिरा हुआ, डिनर डानर भी मैं बैरे करूँ होटल पे। वह भी भगवान के घर गई, 3 की होगी, रहेगी 4थे की, बानिए की लड़की थी वह। बोलिए तो भी बोल 100 ग्रांड कुछ तो बोल दी नहीं। बोली वो के बोल लूँ, मैं तो ईसा पति चाहूँ जो यमराज मेरे पति ने लेन भी आ जाए मैं जज भी उन्हें देऊँ नहीं। मेरी मांग के संदूर में इतना दम है तो मैं धर्मराज के साथ भी टक्कर ले लूँगी और अपने पति के प्राण उल्टे ले आऊँगी। तो ब्राह्मण ने उसकी बात नोट कर ली और जिस टाइम में लड़की चल ली वह लड़की भी देख ली। ब्राह्मण उसके पीछे पीछे हो लिया। तो लड़की अपने नौरे में बढ़ गई, ब्राह्मण भी गेला गेला बढ़ गया। तो बोलिया अग बेटी अग राम राम जी, राम राम जी। बोले राधे राधे, बोले राधे राधे। अग जी मेरे पापा तो उस बैठक में बैठा। बोले अच्छा बेटे कोई बात नहीं मैं उठ बग जाऊंगा। तो वो उठ चला गया बैठक में। और 5-7 आदमी और बैठे।
बोला मुसाफिर आ गया कि राम 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 जय राम जी की जय राम जी की। उसका मान सम्मान कर आदर सत्कार करया। बोले जाओ भी घर तो पानी ले आओ दूध ले आओ। पहला चाचू कौन पिए करे था। वो बोले ना मैं पानी पींदा ना मैं दूध पींदा, मेरी दो बात सुन ले। और मैं फलाने नगर का पंडित हूँ। सेठ बोलिया बीस के बात हुई, अग बचन भर ले। अक एक दो तीन बचना तो टलूं कुंभी न रखी कुंडी में पड़ू। पहला कोई भी बिरादरी हो कर दी, बचना तो डरे कर दी, ब्राह्मण के श्राप तो डरे कर दी, बेटी के श्राप तो डरे कर दी, और प्रोत के श्राप। अरे कोई किसी तन डरदा ही कल झुका जमाना ऐसा रहा। तो सेठ ने बचन भर लिए और ब्राह्मण अपना पटका ठहका उसके पैरों में टेकने लग गया। बोला मैंने तेरी लड़की का डोला दे दे। वो बोला पंडित जी आप तो ब्राह्मण और मैं बनिया अग्रवाल। बोलिया क्यों कर बनेगी बात। बोला जी देख पूछो, मेरी पगड़ी आपके चरणों में, मैंने आपकी लड़की का डोला चाहिए। बोला चलो कह दिया अपने लड़के ने ब्याह कर लीजिएगा, कहना पटका कटार के लफेरे दे दो। उन्हें पटका कटारो के लाथ में लियो फिरे था बेटे का ठहक उसके गले फेरे दुआ कर ले गया। तो अपना में रहे थे। तो उदन वो 12 साल का दिन था। ये लड़की थे तो बता दिया था और सारा ब्राह्मण ने, लड़की ने खुद भी यही बात कह रखी थी। तो लड़की बोली पिताजी घबरावे ना। तो उन्हें लड़की ने आग बनाई जल लाई अन्न लाई। तो उन्हें क्या करे काम, एक पुए पर तो धर लिया आग, एक पर धर लिया जल और एक पर धर लिया अन्न, और चौथे पे बैठ गई आप। आई बे माता। बोली बेटी दूर हो। बोले नहीं। आके तो दूर हो, मैं प्राण लेना आई, मैंने इतने दिन के दे रखे। अगर तेरे में हिम्मत हो तो आगे बढ़ कर ले जा। और तो कौन प्राण ले जाने वाली, इतने की पत्नी जीवा है, चल। तो वह चली गई। तो फिर यम के दूत आए। बोले लड़की खड़ी हो, हम लड़के ने लेना आए। बोले तो कौन ले जाने वाला लड़के ने, मेरा पति और मेरा खनाली मेरे में दम है। और जा कह जे तेरे यम रास्ता है उसमें हिम्मत हो तो मेरे गले टक्कर मार कर ले जाएगा, उस यमराज की मेरी टक्कर है। तो गया। बोले हाँ भाई ले आया नहीं। बोले महाराज जब वह लड़की बात कब है, मार तो धरती भी हाल लगा तो हालना दूर गया, और वो तो आपके लिए टक्कर लेने की कब है। यमराज भी धर्म संकट में फंस गया। तो फिर उन्हें बे माता दोबारा भेजी। बे माता एक बुढ़िया का रूप धारण करके गई। तो बोली ए बेटी आ कहाँ माता जी। बोलिए लासी दे दे और 2 रोटी दे दे। इब लड़की अपने गेट आगे तक किसी ने खाली ने निराश न करे थी। तो बुढ़िया ने गिरन का बहाना कर लिया। तो राजबाणिया की लड़की होशियार थी, वह अपनी बिंदी और अपनी मांग का सिंदूर पौवे पर लाकर और आगे बढ़ गई। ऐका बुढ़िया गिरी तो बुढ़िया ठह बुढ़िया की टांग लागी बोचन। बुढ़िया का लड़के में तो ध्यान हट गया और लड़की की सेवा में ध्यान पड़ गया। बे कितनी बढ़िया संस्कारी लड़की है, और इसी तो बेटी सबको होनी चाहिए। तो वह बोली बेटी भाई जो साईं जो बुढ़ सुहागण हो तेरे बेटे जिंदे रहे। तो फिर उन्हें अपना रूप लिया बे माता का। बोली बेटी मैंने लेन आई। बोली बचन आ रही हो जा डैन, ईब तो तेने मेरे तब वरदान दिया बुढ़ सुहागण का, आई तो क्यों कर ले जाएगी मेरे पति ने, तो नहीं ले सकती। बोले ठीक है बेटी तो जीती आराम मारे, आज तक पति तेरा है। वो तो चले गए, सब काम ठंडा पड़ गया, ब्रह्म देवता सब कुछ मन गए। तो बननी बोली अक महाराज अकां नव पंडित्याणी अकां अके बात इनको छोरा बू बोल दे नहीं सुन दे। और पंडित का तो कमलाट मैच है दिल में, भाई 12वां दिन है के मेरा लड़की झूठ कवे दी सत कवे दी तेरे तो बेटा आ जाए नहीं। बोले देखूंगा, और उसका चेहरा गिर गया।
तो कदी कांद का कान लावे, कदी कुआड़ का कान लावे, भी बहू बेटिया की बात सुने। तो बहू हो गई थी निंदी, 12वां दिन तो पूरा जा लिया, सब कोई हाथ जोड़ गए। तो वे दोनों मियाँ बीबी बसराम करने लग रहे। तो भगवान का सिंहासन डोलिया बोले लड़की तो इतनी पतिव्रता, अतने इतना वचन नंब्या का, और जो तेरा धर्म का बाप है वो बैर धर्म संकट में, और खड़ी हो या पाप की नींद न सोए बेटी, जाग, तेरा जागण का समय रहा। तो वह उसी टाइम बोली अपने पति तक, स्वामी खड़े हो, बैर पिताजी आवाज मार दिया। और पंडित ने सुनी आवाज, पंडित बस कूद का पड़ा, खुश हो गया। बहू ने खोल ले कुआड़, बहू तो जावा ससुरे के पैरा कानी, और ससुरावा बहू के सिर कानी। भाई मेरी बेटी ने जो कहा तो सच करया। तो भाई जिसी बे माता ने उसकी सुनी, इसी सब की सुनियो। जो सती सावित्री वह पतिव्रता नारी, वह अपने पति का कदी आंच भी नहीं आने देंदी। बोल शंकर बोले की जय।